तुम्हारी हालत तो देखो, एक फोन की घंटी बजती है और तुम्हारा दिल कांपने लगता है, एक मैसेज की टन टन और तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, एक लड़की मुस्कुरा दे तो तुम्हारा आत्मसम्मान गायब हो जाता है, और अगर ना मुस्कुराए तो रात भर नींद उड़ जाती है। इतना गुलाम हो तुम, इतना कमजोर हो कि एक स्त्री की नजर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। कितनों को देखा है मैंने, एक लड़की ने बात करना बंद कर दी और लड़का पढ़ाई छोड़ बैठा, किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब में डूब गया, किसी ने छोड़ दिया तो आत्महत्या तक कर ली। सोचो जरा, एक इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती है अगर वो किसी औरत की हाँ या ना पर टिकी है। तुम्हें लगता है कि ये अनोखा दुख है? नहीं, ये दुख पुराना है, इतिहास गवाह है। हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री मोह में गिरा है। महाभारत याद करो, द्रौपदी का मोह और अपमान, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। हजारों लोग मरे, वंश मिटे, साम्राज्य धूल में मिले। लेकिन असल में कारण क्या था? स्त्री मोह। राजाओं को देखो, साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध जीते, हजारों को झुकाया, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें हरा दिया। इतिहास में कितने उदाहरण है जहां राजगद्दी छीन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसलिए कि आदमी स्त्री मोह में अंधा था। और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो, नहीं, तुम वही कहानी दोहरा रहे हो। आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते हैं। आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हो। आज गद्दी नहीं छूटती, आज नौकरी छूटती, लेकिन गुलामी वही है। तुम कहते हो उसके बिना मैं जी नहीं सकता। जरा ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये लत है। जैसे शराबी कहता है शराब के बिना मैं नहीं जी सकता, जैसे ज्वारी कहता है जुए के बिना मैं अधूरा हूं। तुम्हारी हालत वही है, बस नशे का नाम बदल गया है। मोह का असली चेहरा यही है। पहले वो मिठास देता है, तुम्हें लगता है कि अब सब मिल गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वही मिठास जहर में बदल जाती है। वही मोह तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारा पूरा जीवन इस मोह के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठते ही ध्यान नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, बस उसी का चेहरा आता है। रात को आंख बंद करते हो, भगवान याद नहीं आता, बस वही याद आता है। इतना गुलाम हो तुम। और मजे की बात यह है कि इस गुलामी पर तुम्हें गर्व है। तुम कहते हो ये तो मेरा सच्चा प्यार है। सच यह है कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। प्रेम तुम्हें गहरा करता है, मोह तुम्हें खोखला कर देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा यही है, तुम मोह को प्रेम समझते हो, और इसी गलत फहमी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सोचो जरा, मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन तुम्हें वह दिखता नहीं, क्योंकि मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह हमेशा दूसरे को वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। ये चाहत है, भूख है, अधिकार की प्यास है, ये प्रेम नहीं। रावण जितना बुद्धिमान उतना ही शक्तिशाली था। कुशल राजा, महाविद्वान, शिव का भक्त, वेदों का ज्ञानी, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं। उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। सीता का मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो, एक आदमी जिसने देवताओं तक को पराजित किया था, वो अपने भीतर के मोह को पराजित ना कर सका। यही उसकी असली हार थी। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंस गए आपके मन के, तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह होगा। संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाएगा, बाहर से भव्य लेकिन भीतर से। और ऐसे ही प्रेम का मतलब है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। सब्सक्राइब करना ना भूले, चाहे तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। अगला रहस्य, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता देता है, लेकिन मोह हमेशा बंधन बनाता है। देखा है ना, जैसे ही मोह आता है तुम कहते हो तुम मेरी हो। तुम्हारे शब्दों में ही गुलामी छिपी है। तुम सामने वाले को इंसान नहीं, अपनी जायदाद बना लेते हो, और जायदाद जब हाथ से फिसलती है तो दर्द होता है, तभी दिल टूटता है, तभी जिंदगी बर्बाद होती है। प्रेम में कोई टूटन नहीं, प्रेम में कोई हार जीत नहीं है। प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम तो उड़ान है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम बना रहता है, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं है। लेकिन मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूं। इसका मतलब है
कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से नहीं बाहर से आ रही है, और बाहर की हर चीज अस्थाई है। यही कारण है कि मोह हमेशा टूटता है। इतिहास देखो, कितने संत मोह के कारण गिर गए, कितने राजा अपनी शक्ति खो बैठे, कितने कवि अपनी कविता खो बैठे, क्योंकि मोह में स्वतंत्रता नहीं होती, सिर्फ प्यास होती है। आज देख लो, कितने लोग रिश्तों में हैं लेकिन खुश नहीं, क्योंकि वो प्रेम में नहीं, मोह में है। वे हर पल एक दूसरे को बांधते रहते हैं। जितना बांधोगे उतनी ही दूरी पैदा होगी। मोह जितना कसता है, प्रेम उतना ही भागता है। प्रेम और मोह के बीच यही सबसे बड़ा फर्क है। प्रेम में तुम दूसरे को फूल की तरह देखते हो, खिला तो भी सुंदर, मुरझाया तो भी सुंदर। मोह में तुम दूसरे को जायदाद की तरह देखते हो, जो मेरी है वही सुंदर है। जैसे ही जायदाद गई तुम रोने लगते हो, तुम कहते हो मेरा दिल टूट गया। सच यह है कि तुम्हारा दिल कभी था ही नहीं, तुम्हारा दिल सिर्फ मोह की रस्सियों में बंधा था। रस्सी टूटी और तुम जमीन पर गिर गए। अगर प्रेम होता तो टूटन नहीं होती। प्रेम में तो करुणा होती है, आशीर्वाद होता है। प्रेम में दूसरा चाहे चला भी जाए, तुम्हारे भीतर उसकी स्मृति आशीर्वाद की तरह रहती है, जहर की तरह नहीं। याद रखो, मोह हमेशा तुम्हें खाली करता है, प्रेम हमेशा तुम्हें भरता है। मोह हमेशा तुम्हें गुलाम बनाता है, प्रेम हमेशा तुम्हें स्वतंत्र करता है। मोह तुम्हें रोता छोड़ देता है, प्रेम तुम्हें नाचता छोड़ता है। और जब तक तुम ये फर्क नहीं पहचानोगे, तुम बार बार वही गलती दोहराते रहोगे। हर बार दिल टूटेगा, हर बार तुम मोह को प्रेम कहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मोह और प्रेम दो अलग चीजें हैं, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें लगता है कि मोह अचानक आ जाता है, नहीं, मोह बचपन से ही तुम्हारे भीतर बोया गया बीज है। समाज, परिवार, धर्म, सबने मिलकर तुम्हें तैयार किया है कि तुम औरत के बिना अधूरे हो। बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियां याद करो। हर कहानी में राजकुमार है और राजकुमारी कभी सुना है कोई कहानी जिसमें राजकुमार अकेला ही पूरा हो? नहीं, तुम्हें यही सिखाया गया कि बिना स्त्री के जीवन अधूरा है। यहीं से बीज बो दिया गया। फिर स्कूल और कॉलेज आए, फिल्में, गाने, उपन्यास, सबने आग में घी डाला। नायक नायिका के बिना कहानी पूरी ही नहीं होती। गानों में हर पंक्ति मोह की चाशनी में डूबी होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह यकीन हो गया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी स्त्री को पा लेना। और जब यही झूठ तुम्हारे भीतर गहरा बैठ गया तो मोह तुम्हारा धर्म बन गया। तुम्हारी सुबह उठते ही आंखें उसी को ढूंढती हैं, तुम्हारे सपने उसी से भर जाते हैं, और अगर वह नहीं मिले तो तुम्हारा जीवन तुम्हें अधूरा लगने लगता है। इतिहास देखो, दुर्योधन जैसे राजकुमार के पास सब था, धन, ताकत, सेना, लेकिन द्रौपदी को लेकर उसका मोह इतना गहरा था कि पूरी सभ्यता युद्ध में जल गई। सम्राट ने साम्राज्य खोए, सैनिकों ने प्राण खोए, लेकिन असली कारण था स्त्री मोह। आज की दुनिया में वही कहानी दोहराई जाती है, अब द्रौपदी नहीं, लेकिन मोह वही है। लड़का कॉलेज में पढ़ाई छोड़ देता है क्योंकि मोह जीत गया। कोई ऑफिस की नौकरी छोड़ देता है क्योंकि प्रेमिका ने छोड़ दी है। कोई आत्महत्या कर लेता है क्योंकि मुंह की रस्सियां बहुत कस गई। तुम्हें लगता है ये त्रासदी है, असल में ये तुम्हारा अंधापन है। समाज ने तुम्हें ये सिखाया, औरत के बिना जीवन अधूरा है, और तुमने बिना सोचे ये मान लिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कभी ध्यान से देखना मुंह तुम्हें कहां कहां फंसाता है। एक मुस्कान, एक संदेश, एक कॉल, और तुम्हारे भीतर तूफान उठ जाता है। तुम्हारी नींद चली जाती है, तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है। तुम्हारी ऊर्जा जो काम ध्यान और रचनात्मकता में बह सकती थी, वो सब बर्बाद हो जाती है मोह की आग में। और ये सिर्फ तुम्हारा हाल नहीं, ये पूरी सभ्यता का हाल है।